अम्बेडकर साहब और मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और इस सामाजिक आंदोलन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलने वाले मेरे सहकारियों। जाति व्यवस्था भारत उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी बीमारी है जो हिंदू धर्म में निहित है। पर हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बाकी लोगों को तो ब्राह्मण हिंदू कहता है, पर ब्राह्मण खुद हिंदू नहीं न लिखते हुए ब्राह्मण लिखता है। जाति का वायरस चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो जातियां ब्राह्मणवाद के अनुसार निचले पायदान पर है, उन जातियों को जिन्हें हम बहुजन समाज कहते हैं, उस समाज को जाति कास्ट सिस्टम ने एक बार नहीं बल्कि बार बार रोज रोज हर पल हर सेकंड ये कास्ट सिस्टम हमें मार रही है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के हमारे नैसर्गिक अधिकार को कुचल रही है। अनेक कोशिशों के बावजूद जाति व्यवस्था नष्ट नहीं हो पाई। आर्य के आगमन से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। कुछ लोगों का तर्क है कि उसके पहले 3000 साल पहले भी जाति व्यवस्था थी, पर उस जाति व्यवस्था में संकीर्णता नहीं थी। लेकिन यह सच्चाई है कि आर्यों ने इस जाति व्यवस्था को संकीर्ण रूप दिया। मूल निवासियों पर नियंत्रण पाने की उनकी लालसा ने जाति व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की। वर्ण व्यवस्था के कपोल कल्पित सिद्धांत के अनुसार एक ही व्यक्ति जिसे उन्होंने भगवान का रूप दिया, ब्रह्मा कहा, उसके 4 अलग अलग अवयवों से 4 वर्ण निर्माण हुए। ये सारी बातें हम सभी जान चुके हैं। आगे चलकर वर्ण व्यवस्था की जगह जातियों ने ले ली। इस जातियों को विरोध नहीं हुआ ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध के जमाने में, भगवान बुद्ध के जीवन काल में जाति व्यवस्था लगभग नष्ट हो चुकी थी। सम्राट अशोक जी के कार्यकाल में जाति व्यवस्था का उच्चाटन हो चुका था। फुले शाहू अम्बेडकर ने भारत की जाति व्यवस्था को झकझोर दिया था। फिर भी जाति व्यवस्था आज भी चली आ रही है। मनुस्मृति के निर्माता मनु ने अपनी मनुस्मृति में जाति के आधार को कट्टरता प्रदान की, जिससे जाति की कट्टरता चरम सीमा पर पहुंच गई। इस जाति को वैज्ञानिकता का कोई भी आधार नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक कसौटी पर यह थ्योरी पूरी नहीं होती है। इस झूठी, दबंग और गुलाम बनाने की यह थ्योरी है। इस जाति व्यवस्था में मनुष्य जिस जाति में पैदा होता है, उसे वही काम करना पड़ता है, चाहे उसके अंदर ऊपर के गुण हो, पर वो पैदा उस जाति में हुआ, इसलिए वही काम उसे करना पड़ता है। जन्म से काम की पहचान होती है। इस वजह से नुकसान ये होता है कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में, अखंडता में बाधा उत्पन्न होती है। व्यवसाय का परिवर्तन नहीं होता, जो किसी भी मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार को कुचलकर उसको गुलामी की जिंदगी जीने के लिए ब्राह्मण धर्म ने इस व्यवस्था का निर्माण किया। भारत का ब्राह्मण विश्व की एकमात्र जाति है जो अपने ही देश के भाइयों को जात के नाम पर गुलाम बनाकर उनके प्रगति में, गरिमापूर्ण जीवन जीने में बाधा निर्माण करता है। यह विश्व की एकमात्र जाति है। जाति की इस बुराई के साथ अनेक तरह की बुराइयां जुड़ी हुई है। जैसे ढोल, गवार, शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी, इस तरह ब्राह्मण जाति को स्त्री का भी ताड़न का अधिकार मनु ने दिया हुआ है, मनु के संविधान ने दिया है। इंसान जन्म लेता है जो उसके हाथ में नहीं है। जन्म से लेकर तो मरने तक और मरने के बाद की भी विधियों तक ये जाति उसके साथ चिपकी हुई रहती है। ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए इस जाति व्यवस्था का
सही तरीके से इस्तेमाल किया है। इसलिए ही बहुजन समाज को शिक्षा से, संपत्ति से संरक्षण का अधिकार उनसे छीन लिया गया, ताकि हमारे खिलाफ कोई विद्रोह ना हो सके और हमारी राजपाट, सारी तरह की राजपाट अवधान न आते हुए चलती रहे। शिक्षा का आज भी वही हो रहा है। शिक्षा का खासगीकरण, शिक्षा को महंगी कर हम शिक्षा ना ले सके, इसकी व्यवस्था आजादी के बाद से आज तक की गई है। कौशल्य विकास के नाम पर हम जातिगत व्यवसाय की पुनर्निर्मिति की जा रही है, पर बहुजन समाज आंखें बंद कर नरेंद्र मोदी के आदेश पर थाली और ताली बजाने में मशगूल है। मोदी मोदी नमो मोदी के नारे लगा रहा है। मनुवादी सरकार की चाल समझने में बहुजन नाकाम हो रहा है। उन बहुजनों को समझाने की जरूरत हमें है। मनुवादी लोग फायदे के लिए जातियों का जाल बना बैठा है। बहुजन समाज के लोगों के मन मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति जाति की दरारें खोद दी गई है, जिसमें बहुजन वर्ग फंसा हुआ है। जाति ये बम्मन के दिमाग की उपज है। इसलिए जातियों को मजबूत करने वाले ग्रंथों को ही बहुजन वर्गों ने नकार देना चाहिए, जला देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मनुवादी ताकतों के फेर में आकर हमारी मूढ़ता, हमारी बेवकूफियां कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सारी निम्न मानी जाने वाली जातियां एक दूसरे से खुद को ऊंची समझकर अपनी पीठ थपथपा रही है। मेरी जाति उससे बड़ी, इस मनु के जाल में फंसती जा रही है। यह भी मनु का ही जाल। उन्होंने ही हमें कहा कि तुम्हारी जाति उससे बड़ी है, उसकी जाति उससे बड़ी है। झूठ मूठ का सहारा लेकर अपने रिलेशन बड़ी जातियों से छोटी जातियां जोड़ रही है। जैसे अनुसूचित जातियों से ओबीसी खुद को श्रेष्ठ समझता है, पर उस वक्त वह यह भूल जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक भी इन ब्राह्मणों ने यह कहकर नहीं किया था कि वो शूद्र है। कोई राजपूत से अपने संबंध जोड़ता है तो कोई मैं मराठा कहकर खुश है, पर उसे पता है नहीं, ऐसी बात नहीं, उसे पता है कि ब्राह्मण के नजर में हम शूद्र ही है, पर उसकी मानसिकता यह सच्चाई कबूल करने को तैयार नहीं। इस तरह हम बहुजन हमारी छोटी छोटी जातियों की छोटी छोटी अस्मिता संजो कर बैठे हुए हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं, जिससे हमारे अंदर एक दूसरे को सहकार्य करने की, कोऑपरेशन की भावना खत्म हो जा रही है। आज के युवा को यह समझ में आ रहा है, पर समझकर भी नासमझ बनना यह सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है, जिसे मनुवादी अपने उद्देश्य में सफल होते जा रहे हैं। बैकवर्ड क्लास का जीना हराम करना, आरक्षण को खत्म करना, संविधान में बदलाव लाना, राम मंदिर का निर्माण करना, 370 कलम को रद्द करना, समान नागरिक संहिता लाना, यह मनुवादी पार्टी का खुला घोषणा पत्र हमारे सामने होने के बावजूद 10 साल के सर्वोच्च शिखर पर बैठाना, वह भी 15% मताधिकार वाले लोगों को, यह भी स्टूपिडिटी का बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, वो वही कर रहे हैं, मात्र हम बहुजन उनके खुले षड्यंत्र को भी अपना रहे हैं। राम मंदिर बनाने के लिए हमारे ही युवा जा रहे हैं, बम्मनों के युवा वहां नहीं जाते, मतलब उनके खुले षड्यंत्र को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञानता का उदाहरण। हमारे मार्गदर्शक पीआर अंबेडकर जी कहते हैं कि हम शिक्षा तो ले रहे हैं, पर सोच विचार करने वाली शिक्षा नहीं ले रहे। हम गलतियां कर रहे हैं, पर उन गलतियों से सबक नहीं ले रहे। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीकरण, महिला की उपेक्षा होती रही।
जाति, वर्ण और बाजारीकरण होता रहा। इसलिए हमें ऐसे टीम वर्क की जरूरत है जो पर्दे के पीछे रहकर इस षड्यंत्र का मुकाबला कर सके। जाति को जड़ से नष्ट करने के लिए हमें प्रशिक्षित ट्रेंड कार्यकर्ता की जरूरत है जो सुपर सेल की तरह काम करे। उन्हें थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन का हथियार देकर लोगों के अंदर घुसकर लोगों की सोच को बदलने को कहा जाए। उनकी स्टूपिडिटी को खत्म करना होगा। उसके लिए संविधान को जन जन तक पहुंचाना होगा। संविधान की निर्मिति का इतिहास और संविधान ने हमें क्या दिया, यह लोगों को हमें बताने की जरूरत है। कुछ लोग बाबा साहब ने सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए ही संविधान में सहूलियत का प्रावधान किया, इस स्टूपिडिटी सोच के साथ जी रहे हैं। यह भी बम्बनों के दिमाग की उपज है। मनुवादियों ने यह दिमाग उनके मस्तिष्क, यह जहर उनके मस्तिष्क में घोला है। इस नजरिए को वह लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक संविधान की धाराएं उन्हें क्या अधिकार देती है यह हम उन्हें नहीं बताएंगे। अंतरजातीय विवाह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा। बाबा साहब ने भी बहिर्गोत्र विवाह की जरूरत पर जोर दिया है। छोटी छोटी जातियों में कॉपरेशन की भावना हमें जगानी होगी। बहुजनवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी अस्मिता को महाअस्मिता में विसर्जित करना होगा। आर्य के आने के पहले का उनका इतिहास, बहुजनों का इतिहास उन्हें बताना होगा। तब बहुजन के अंदर जो स्वतंत्र, समता, बंधुता की भावना थी, निसर्ग प्रेम था, नैसर्गिक जीवन में खुला जीवन जो जी रहे थे, वो उन्हें समझाना होगा। जी यादव सर, समय हो गया आपका। आप समराइज करो। ठीक है सर। इसलिए हमें इस सिस्टम का, कांशीराम जी कहते हैं, महाराज कांशीराम जी कहते हैं कि बहुत लंबे समय से हम इस सिस्टम का दरवाजा खटखटा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, पर न्याय नहीं। जी सर, हो गया। हेलो। व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एकता, व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे और हमारे देश में असमानता की भावना खत्म नहीं करेंगे। हमें इसी तरह पीएस अपने संगठन के साथ जुड़ते हुए, अंबेडकर साहब के साथ, हमारे ट्रेनरों के साथ जुड़ते हुए सब एक साथ आकर इस जाति को खत्म करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। मैं इतना कहता हूं और आखिर में सम्राट अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। समझाने वालों को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। जय भीम। थैंक यू। बहुत अच्छा यादव